जब से होशदार हुआ, मीडिया शुरू से हमसे भी प्यार करती थी, मैं भी करता था, आज भी करता हूँ। तो आज पत्रकारिता दिवस है। हमारे सभी मीडिया बंधुओं को पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग इतने दूर से, अगर प्यार ना होता तो बहुत दूर दूर से आप सब आते हैं और हर एक विपत्ति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर अच्छे समाचार को सबको तक पहुंचाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और बहुत बड़ा दिन यह है कि कई वर्षों बाद आज शनि भगवान के जन्मोत्सव के दिन सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत, जिसको हमारी सौभाग्यवती बहनें अपने पति के दीर्घायु के लिए बट जो बरगद का पेड़ होता है उसको परिक्रमा लगाती हैं और उपवास रहती हैं बिना कुछ खाए। तो सभी बहनों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और शनि भगवान के जन्म उत्सव को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कुंडली में शनि और जेब में मणि इस कलिकाल में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शनि भगवान हमारे 9 ग्रहों में ये न्याय के देवता हैं। अगर शनि भगवान हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं, शनि की पूजा करने से इंसान जीवन में जो भी चाहे वो सब कुछ मिल सकता है। और इसलिए मैंने शनि भगवान के जन्मोत्सव में अखंड रामचरितमानस का पाठ मुंबई के डुम्बिवली हो, कल्याण हो, थाने हो, पूरे मुंबई के जितने उपनगर हैं सभी से आए। मेरे उन सभी मानस प्रेमियों को अभी बहुत बहुत धन्यवाद। कल ऐसा लगा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर 40-50 टीमें आएंगी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। जी, हमारे बहुत ही अनन्य प्रिय हैं, पारिवारिक सदस्य हैं और समाज सेवा भी करते हैं गौरी शंकर पांडे जी। और हमने कहा कि 1 और 1 11 होते हैं। संस्था है, हमारा मंदिर है, हमारी मंदिर की जो संरक्षिका है श्रीमती नीला मैडम नगर सेविका हैं, श्री विजय राय जी हैं नगर सेवक हैं, जो हमारे स्थापना से लेकर के और आज तक के जो भी कार्य होते हैं, ऐसा मैं कहता हूं कि मैं एक क्षण भी भगवान से वो दूर नहीं जाते हैं और भगवान के जो भी कार्य होते हैं तन मन धन से रहते हैं। इसके लिए भी उनको बहुत बहुत साधुवाद श्रीधाम मंदिर परिवार की तरफ से। और गौरी शंकर पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और उन्होंने कहा कि गुरु जी क्यों ना मैं चाह रहा हूँ मेरे नाम से संस्था बने, गौरी शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट जो बनाए हैं, आज उद्घाटन किए हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई की। ये संस्था सामाजिक संस्था है, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं यहाँ से यूपी तक। उनका यही उद्देश्य है कि संस्था एक माध्यम होती है उससे अच्छा कार्य करने के लिए। बहुत ही अच्छे भजन गायक हैं मुकेश त्रिपाठी जी और मुकेश तिवारी जी, हमारे ये शरीर के अंग हैं। आज जो भी आयोजन इतना बड़ा सफल हो रहा है उसमें श्रीमती नीला मैडम जो नगर सेविका हैं, श्री विजय राय जी नगर सेवक, गौरी शंकर पांडे जी, मुकेश तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत योगदान रहा है। देखिए, भंडारे में कोई अनगिनत होता है। मैंने तो पूरे शहर को निमंत्रण दिया था, आपने देखा भी। अभी 1000, 1500, 2000 लोग हो गए हैं, 4-5 हजार लोगों की व्यवस्था है और भी आएंगे तो और भी सबकी व्यवस्था 10,000 की भी है। तो भंडारे में तो मैं भगवान से कहता हूँ कि मेरे जिंदगी का उद्देश्य है कि अन्नदान करना। तो मैं यही चाहता हूँ ज्यादा लोग खाएंगे तो और अच्छी बात है। सर्वप्रथम तो आप सभी को आज भगवान शनिदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर ढेर सारी शुभकामनाएं। सोमवती अमावस्या की और बस सावित्री व्रत की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस ये तो हमारा सौभाग्य है कि श्री शनिधाम इच्छापुत्री मंदिर के जो प्रमुख आचार्य हैं ओझा जी के कारण हमें भी सानिध्य मिलता है और हम भी निमित्त बन पाते हैं इतने शुभ शुभ कार्यों के लिए। तो बस ये हमारा सौभाग्य है। ईश्वर ऐसा सामर्थ्य देता रहे, ऐसा अवसर देता रहे और आचार्य जी का भी हमेशा इस प्रकार से हमें मौका देते रहे। बस यही मेरी मनोकामना है। और आप सभी को जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जन्म उत्सव के उपलक्ष्य पर अखंड रामायण का पाठ रखा गया है। यहाँ पर महाप्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। तो बस सभी इसी तरह कोविड काल के बाद, मतलब बहुत लंबे समय के बाद ये शुभ अवसर को आयोजन करने का मौका मिला है। तो इसी तरह सभी लोग खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे, बस यही मनोकामना है। लोगों ने भी देखा होगा और जो कि अभी कंटिन्यू प्रोग्राम भी चालू है और भंडारा भी चालू है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट कुछ सिनेमा से जुड़े हुए हैं, कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन सी चीज़ें?
प्रोजेक्ट तो एक्चुअली सर बोलूँ तो कंटिन्यू चाली आई मिलन की बेला अभी मैं करके आया हूँ, अभी मेरी एक फिल्म की डबिंग करके आया हूँ। और अब तो आफ्टर कोविड फिल्में याद नहीं रहती, फिल्म जाते हैं करके चले आते हैं। अभी अभी मैं बोल रहा था, बोल केसारी जी के साथ में करके आया हूँ, चिंटू जी के साथ में फिल्म किया। और अभी जस्ट प्रवेश लाल जी के साथ में यूपी 61 करके गाजीपुर की एक लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड बनी हुई फिल्म है, वो फिल्म जस्ट अभी कंप्लीट कर है। सर आपने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, सारे नाम तो आपने गिनाए। अभी ये हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ जिसमें ये कहा है कि भोजपुरी में 2 कैटेगरी है, एक नचनिया की है, एक एक्टर की है। क्या कुछ बोलना चाहिए? क्या इस तरह की कैटेगरी है, नचनिया वाली कैटेगरी है? देखिए मुझे पहली बात की टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको ये बता दूं कि मुझे तो ये पता नहीं कि ये इंटरव्यू क्या हुआ और क्या हुआ। मैं कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहता हूँ, मैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डिंग था इंडस्ट्री। आपके विचार जानेंगे। मेरा विचार ये है कि कलाकार कलाकार होता है, कलाकार की कोई परिभाषा नहीं होती कि आप एक जगह पे एक नचनिया भी कलाकार होता है और एक कलाकार जिसको आप एक्टर की कैटेगरी में लेते हैं वो भी कलाकार होता है। दोनों अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करके अपना गुजारा करते हैं। सर आज आपने भंडारा में आप यहाँ आए हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ टाइम निकाल पा रहे हैं? टाइम निकालना ये मेरे लिए सौभाग्य है सर। मैं बता रहा हूँ कि इतना अच्छा देखिए मैं बोल रहा हूँ और मेरे गूज़बम्स आ गए, रोंगटे खड़े हो गए कि 1.5 से 2 साल बाद में इतना दिव्य और इतना अच्छा कार्यक्रम, जबकि हर साल मैं गणपति रखता हूँ तो 2 साल से गणपति में घर पे भी एक रिस्ट्रिक्शन थी, उन कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। यही मुकेश तिवारी जी हमारे यहाँ पे सुंदर कांड भजन का कार्यक्रम करते थे, लेकिन ये 2 साल से रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी चीजें। लेकिन अब इतना अच्छा माता जी की चौकी चालू है और आप लोगों का इंटरव्यू खत्म करके मैं जाऊंगा, सबसे पहले माता जी का आशीर्वाद वहीं पे बैठूंगा, थोड़ा सा मंत्रमुग्ध हुआ जाए यार। सर आपसे जानना चाहेंगे, हर एक कार्यक्रम में जहाँ मैं देखता हूँ आप पहुँच जाते हैं, आप पैसे से वकील हैं, इतना व्यस्त शेड्यूल होता है आपका, किस तरह से समय निकालते हैं? लोगों के साथ एक वकील जो हमेशा जुड़ा हुआ होता है, इसकी वजह से लोग मान सम्मान के हिसाब से बुला लेते हैं, इसके लिए हर जगह मैं आपको। अच्छा, कोरोना काल के बाद बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, आर्थिक तंगी भी है लोगों के पास, और कितना जरूरी है इस तरह का कार्यक्रम होना आज के दौर में? देखिए, सबसे सौभाग्य की बात यह है कि आज हिंदू धर्म के साथ साथ 3 त्योहार है और इसके लिए हमारे प्रचंड विद्वान शास्त्री श्री सुरेश गुरु ओझा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा भंडारा रखा हुआ जिसके अंदर गरीब अमीर सभी लोग आके दर्शन पूजन और प्रसाद आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इस माता जी की चौकी में आज मैंने भी हाजिरी लगाई है, इसके लिए बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। देखिए आज बड़े पवित्र दिन है, खुशी की बात है कि आज हमारे कनकिया परिसर के अंदर जो हमारा पंचदेव शनिधाम मंदिर है, यहाँ पे हमारे आदरणीय आचार्य श्री सुरेश ओझा जी द्वारा एवं इनकी पूरी टीम, जिसके अंदर गौरी शंकर पांडे जी हैं, यहाँ के हमारे स्थानिक नगर सेविका नीला सोन्स मैडम, नगर सेवक विजय राय जी, इन पूरी टीम की इन सभी टीम के सहयोग से यहाँ पे हर साल बड़ा ही सुंदर भंडारा और अखंड रामायण का पाठ होता है। पिछले 2 साल कोरोना काल के थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ के जो भक्त थे वो इस कार्यक्रम से वंचित थे, लेकिन इस बार हमारे सुरेश जी ओझा के प्रयास से माध्यम से बड़ा ही सुंदर यहाँ पे भंडारे का और अखंड रामायण के पाठ का आयोजन किया गया, माता जी की चौकी का यहाँ पे आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से ऐसे जब धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे जब धार्मिक कार्य होते हैं, तो अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा जो कि पूरे परिसर को धन्य कर देती है, स्वच्छ कर देती है। यहाँ के अंदर एक लोगों के मन के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, एक विश्वास आता है, और कहीं ना कहीं ऐसे आयोजन का हमारे विश्व को, हमारे इस मीरा बंदर शहर को बहुत ज़रूरत है। और मीरा बंदर शहर वैसे भी धर्म की नगरी से जाना जाता है, तो ऐसे अच्छे लोग और ऐसी संस्थाएं आगे आकर समय समय पर अच्छे कार्य करती है। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप सब यहाँ आए। और मैं गायक मुकेश त्रिपाठी आप आपके सभी न्यूज़ चैनल को देखने वाले दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कल से ही श्री रामचरितमानस पाठ का यह आयोजन चालू है और कल लगभग 27 टीमों ने आके यहाँ श्री रामचरितमानस का गुणगान किया। और यह जो कार्यक्रम हो रहा है, ये इसके आयोजक
श्री शनि धाम ट्रस्ट के हमारे परम आदरणीय गुरु जी श्री सुरेश गुरु ओझा महाराज जी और गौरी शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बड़े भैया श्री गौरी शंकर पांडे जी के सौजन्य से यह बहुत ही प्यारा कार्यक्रम कल से चल रहा है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे माता जी का चौकी करने का आयोजन मिला। और कहा जाता है कि माँ के सामने ज्योति जलाने का उनको ही अवसर मिलता है जो बड़े ही भाग्यशाली हो। पहले तो आप मीडिया बंधुओं को जय श्री राम, नमस्कार। आप लोग आए ये हमारा सौभाग्य है। शनि मंदिर इच्छापुट्टी जो मीरा रोड कनकिया में है, ये हम लोग 2 साल से प्लानिंग कर रहे थे कि हाँ अखंड रामायण का पाठ किया जाए और बड़ा भव्य भंडारा हो। ये हमारा बहुत दिनों से सपना था और उस समय ट्रस्ट हमने नहीं बनाया था। ट्रस्ट तो इस साल बना है, हमारा गौरी शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट इस साल बनाया है। ये कोरोना काल की वजह से 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ जो प्रोग्राम था इस साल मई महीने में संपन्न हुआ है। और इस प्रोग्राम का रूपरेखा सिर्फ 4 दिन में बना है। 24 तारीख को गुरुजी आए हैं और 24 को ही हम लोग का मीटिंग हुआ है। 25 को हम लोग अपने तैयारी में जुट गए। तो ये हुआ कि भाई सुंदर कांड किया जाए। तो हम लोग में कुछ लोग बोले कि नहीं अखंड रामायण हो तो अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी दिन का संकल्प अपना पड़ा हुआ है। तो फिर हम लोग फटाफट जो है मुंबई की जितनी पार्टी थी, टीम जो थी रामायण कहने वाली, सबसे मिले, सबसे राय मशवरा हुआ। उसके बाद में 29 तारीख डेट फाइनल हुआ कि 29 को अखंड रामायण बैठाएंगे, 30 तारीख को पूर्ण करेंगे। उसके बाद में भंडारा और माता का चौकी होगा। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आज ही के दिन आपके जो ट्रस्ट है गौरी शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट, आपने आज उसका उद्घाटन किया, बहुत शुभ अवसर है। उस ट्रस्ट के माध्यम से क्या कुछ करने वाले हैं? हमने एक ही लक्ष्य रखा है हमारे ट्रस्ट में कि सबसे पहले तो जो हमारे गरीब बच्चे हैं, किसी भी जाति के हैं, क्या होता है किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो बड़ा सा डोनेशन मांगते हैं कि भाई डोनेशन दोगे तब हम एडमिशन करेंगे। तो पहला काम तो हम लोग ये करेंगे अपने ट्रस्ट के हिसाब से, जैसे जैसे फंडिंग होगा ट्रस्ट में उस हिसाब से लोगों का सहयोग करेंगे। और दूसरा हमारा लक्ष्य है कि गरीब कन्याओं का शादी कराना। कुछ कन्याएं आज भी ऐसी हैं कि माँ बाप सिर्फ भोजन और पढ़ाई करा सकते हैं, शादी नहीं करा सकते। तो हमारा ट्रस्ट उस पर भी काम करेगा। प्लस बारिश में हम लोग सोचे हैं कि वृक्षारोपण करेंगे, चाहे यहाँ करेंगे या अपने गांव में करेंगे, जहाँ जमीन मिलेगी वहाँ करेंगे। जो असहाय हैं, जैसे विधवा हैं, कुछ वृद्ध हैं जो कि घर से निकाल दी जाती हैं, वृद्धाश्रम में पहुँचा दी जाती हैं, हम लोग उनके बारे में भी सोचेंगे, कार्य करेंगे उनके बारे में भी। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपके ट्रस्ट से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं, कुछ उस बारे में बताएं। हमारे ट्रस्ट से सबसे पहले तो हमारे सुरेश गुरु ओझा जी हैं जो संस्थापक हैं, जिनका हमको प्रेरणा मिला कि एक संस्था बनाई जाए। मंदिर तो है ही है, लेकिन ट्रस्ट बनाएंगे तो ट्रस्ट में काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। तो गुरु जी का प्रेरणा मिला तो हम लोगों ने बनाया। उसके बाद हमारे मुकेश त्रिपाठी जी हैं, उनका काफ़ी सहयोग है। एक मुकेश तिवारी जी हैं युवा नेता, उनका भी कार्य, मीडिया का पूरा कार्य वही करते हैं। जो भी न्यूज़ पहुंचाना है, मीडिया प्रभारी समझ लीजिए या कार्यकर्ता समझ लीजिए। उसके अलावा और हमारे बहुत सारे मुंबई से जो जुड़े हैं बड़े बुजुर्ग, उनका सलाह और योगदान भी है। सबका नाम तो अभी शॉर्टकट में नहीं ले सकते हैं, लेकिन है काफ़ी लोग। कम से कम इस वक्त 200-250 आदमी हमारे ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं।